ये काफ़ी बड़ी अन्नपूर्णा रसोई है। देखिए, लाल झंडे को दिखा करके ट्रेनों को रोका जाता है, लेकिन हम लाल झंडे को दिखाकर इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। खजुराहो की दूरी यहाँ से 37 किलोमीटर्स है, नेशनल हाईवे 39। पैदल चलते हुए हमें लगभग 5 किलोमीटर हो गए हैं और अभी मोराहा नाम का एक गांव आ गया है। एक और गांव यहाँ पर आ गया है, श्यामरी। देखिए, एक और कॉलिंग बूथ आ गया है यहाँ पर। ये अभी तक का चौथे नंबर का कॉलिंग बूथ आया है। मन में हो राम नाम, राम तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। रात के 7 बजने वाले हैं। अब यहाँ से मंदिर की दूरी आधा किलोमीटर और शेष रह गई है। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज दिनांक है 14 दिसंबर 2024 और हम भोपाल रेलवे स्टेशन पर हैं और आज जा रहे हैं श्री बागेश्वर धाम। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। बागेश्वर धाम पर हमारी आज 12वें नंबर की पेशी होने वाली है, तो देखते हैं कैसी रहती है हमारी ये यात्रा। जय श्री राम। हमारी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर आ गई है, बस इसमें बैठते हैं और आपसे सीधा आप छतरपुर में मिलते हैं। अभी हम तो छतरपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रेन में बैठे हैं जो दूरियागंज में उतरने वाले हैं। दूरियागंज जो कि बागेश्वर धाम का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। दूरियागंज से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। तो अभी हम तो आ गए हैं छतरपुर, क्योंकि हम छतरपुर से ही बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। वैसे हम पहले दूरियागंज से भी जा चुके हैं, लेकिन आज हमें पैदल पदयात्रा करनी है यहाँ से बागेश्वर धाम तक, इसलिए हम छतरपुर उतर गए हैं। दूरियागंज के पहले हम खजुराहो से भी बागेश्वर धाम जा चुके हैं और आते समय हम खजुराहो से ही ट्रेन में बैठकर वापस भोपाल जाएंगे। वैसे हम घर से रात के 2 बजे निकले हैं और नहाकर ही निकले थे। अब बस तिलक लगाते हैं और यहाँ से हमारी पदयात्रा को शुरू करते हैं। लाल झंडे को दिखा करके व्हीकल्स को, ट्रेनों को रोका जाता है, लेकिन हम लाल झंडे को दिखाकर इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही हमारी इस यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं और इसको अब हम रख देते हैं अपने बैग में। देखिए, ये स्टेशन से बाहर आने के बाद हमारे सामने यहाँ पर 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता तो ये जाता है छतरपुर बस स्टैंड की तरफ और छतरपुर की लोकेलिटी जो लोकल बस्ती है उस तरफ, और ये दूसरा रास्ता जाता है बागेश्वर धाम और खजुराहो। तो हमें इसी रोड पर से आगे चलना है। तो चलिए अपनी इस पैदल पदयात्रा को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की दूरी छतरपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 28 से 30 किलोमीटर है। हमारे पीछे छूट गया है पूरा छतरपुर शहर और हम बढ़ रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए आगे। जय श्री राम। पानी की बोतल हम स्टेशन से लेना भूल गए, तो अब पेट्रोल पंप पर चलकर पानी पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पानी भी हमने पी लिया है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बोर्ड लगा है। पैदल चलते हुए हमें लगभग 5 किलोमीटर हो गए हैं और अभी मोराहा नाम का एक गांव आ गया है।
अभी चलते हुए मुझे आपको बताने के लिए कुछ दिखा, तो मैंने सोचा तो आपको बताते हैं। देखिए मेरे सामने ये एक इमरजेंसी कॉलिंग बूथ है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये नेशनल हाईवे पर कोई भी आपातकालीन हादसा हो जाता है, तो ऐसे में हम यहाँ पर इस बटन को दबाकर, पुश बटन यहाँ पर होता है, इसको दबाकर हम यहाँ पर इमरजेंसी को बुला सकते हैं और इसकी वजह से किसी की जान बच सकती है। इसमें सिग्नल होता है ऊपर, जिससे आगे ये पता चल जाता है कि इस जगह पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं उन सभी पर ये इमरजेंसी कॉलिंग बूथ लगा होता है और इसकी वजह से हर साल हज़ारों एक्सीडेंट होने के बाद में लोगों की जान बचाई जाती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी पहले से पता थी या आपको पहली बार आज पता चली है। अभी हम लगभग 14 किलोमीटर चल चुके हैं और बागेश्वर धाम अभी 16 किलोमीटर के आसपास और रह गया है। देखिए यहाँ पर ये मिडवे ट्रीटगंज जो है ये 10 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है, जो कि सीधा हाईवे पर मेन रोड है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से हमें 6 किलोमीटर अंदर जाना होता है, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 16 किलोमीटर। ये जो गंज का बोर्ड अभी हमने देखा था, बागेश्वर धाम मुख्य मंदिर जो है वो गड़ागंज के अंतर्गत ही आता है। एक और गांव यहाँ पर आ गया है, श्यामरी। एक और गांव यहाँ पर आ गया है, इसका नाम है श्यामरी पूर्वा। तो अब यहाँ से हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग झाड़ू बनाने का काम करते हैं। ये छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों तरह की झाड़ू है। ये है नेशनल हाईवे 39। ये जो छतरपुर क्षेत्र है यह बुंदेलखंड रीजन में आता है और यहाँ पर ज़्यादातर सीमेंट का उद्योग होता है। यहाँ पर ज़्यादातर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, इन चीज़ों का उद्योग होता है। मतलब यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी है वह सभी कुटीर उद्योग को करती है और यहाँ की सरकार भी इसके लिए उनको प्रोत्साहित करती है। एक गांव और आ गया है, इसका नाम है कर्री। देखिए एक और कॉलिंग बूथ आ गया है यहाँ पर। ये अभी तक का चौथे नंबर का कॉलिंग बूथ आया है। थोड़ी देर पहले ही मैं आपसे चलते हुए बोल रहा था कि यहाँ पर सीमेंट का उद्योग जैसे बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए सामने वहाँ पर दालमिया सीमेंट का वेयर हाउस है। हमने लगभग 2 बजे इस यात्रा को शुरू किया था। अभी 4:30 के आसपास समय हो गया है और हमने अभी आधा डिस्टेंस कवर किया है। 30 किलोमीटर में से अभी हमने 16 किलोमीटर का जो है यात्रा कर लिया है। 16 किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं। अब बाकी का जो बचा है लगभग 14 किलोमीटर और बचा है, तो लगभग 14 किलोमीटर अभी हमें और चलना है। तो देखते हैं कितने समय तक हम मंदिर में पहुंच जाते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, जय विधि रहिए। मन में हो राम नाम, राम से बाहर में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। लगभग 3.5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम अभी इस जगह पर पहुँचे हैं। ये देखिए आप मेरे पीछे। बागेश्वर धाम पहुँचने में अभी 10 किलोमीटर अभी हमें और चलना है।
जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम। दोस्तों अभी से लगभग 2 साल पहले मुझे एक ऐसी डिसीज़ हो गई जिसे लेरिंजाइटिस बोलते हैं। मतलब वोकल कॉर्ड में क्या होता है, लेरिंग्स होती है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसे हिंदी में सुर बॉक्स बोलते हैं। तो लेरिंग्स में जो वोकल बॉक्स होता है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसमें दाने दाने हो जाते हैं, एक तरह की गठान हो जाती है, जिनका ठीक होना बड़ा कठिन होता है और कई बार ऑपरेशन करवाने के बाद में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक होने की बजाय। लाखों भी नहीं, कई लाखों लोगों में किसी एक को ये बीमारी होती है और कंडीशन इतनी बेकार हो जाती है कि आप कुछ बोलते हैं तो आवाज़ ही बाहर नहीं निकलती है और आपके गले में आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके गले को दबा रहा है। मतलब मैं बोलने की कोशिश करता तो था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, तो मुझे वॉइस रेस्ट पर रहना पड़ा 6 से 8 महीने तक। आपने विशाल शेखर का नाम सुना होगा, म्यूजिशियन है। उनमें जो शेखर है उन्हें भी हाल ही में ये लेरिंजाइटिस हो गया था और विदेश में जाने के बाद उन्होंने इस चीज़ का इलाज करवाया और 2 साल तक उनकी आवाज़ चली गई थी। एलोपैथी इलाज से मैं इसमें बिल्कुल मुझे आराम नहीं हुआ था। आयुर्वेदिक इलाज जब मैंने किया उसी से मैं इसमें रिकवर कर पाया हूँ। आयुर्वेदिक इलाज मैंने किया, मैंने वॉइस थेरेपी की और मैंने वॉइस रेस्ट किया। मैंने इन चीज़ों का ध्यान रख कर के बड़ी मुश्किल से, मैं जैसे मैं बता नहीं सकता आपको किस तरह से मैं इस चीज़ से उभर पाया हूँ। तो फ़िलहाल मैं इस चीज़ से उभर गया हूँ और आपके सामने हूँ। बस ऐसे ही मन हुआ आपको बताने के लिए, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। जय श्री राम। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है और हमारे मोबाइल की बैटरी भी कम हो रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बागेश्वर धाम पहुँचकर मैं क्या करने वाला हूँ। बागेश्वर धाम पहुँचकर सबसे पहले मैं स्नान करूँगा। स्नान करके बालाजी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। वहाँ पर सन्यासी बाबा के दर्शन करूँगा, श्री महादेव जी के दर्शन करूँगा। उसके बाद समय मिलता है तो परिक्रमा करूँगा और श्री बालाजी की जो आरती होती है, संध्या आरती, उस आरती में शामिल होऊंगा। ये सारे काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर मेरे मोबाइल में बैटरी रहती है तब तो आपको मैं ये सब करते हुए बता दूँगा, लेकिन अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो फिर मैंने आपको पहले ही सारी स्टोरी बता दी है। फिर मैं यहाँ पर दर्शन करने के बाद खजुराहो के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि खजुराहो से रात के 10 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है जिससे मैं अपने घर लौटने वाला हूँ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम इस तरफ छतरपुर से आ रहे हैं और इस तरफ खजुराहो के रास्ते पर बागेश्वर धाम जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हाईवे के बीच में ही यहाँ पर ये एक सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक है। खजुराहो वाले रास्ते पर जाने के लिए यहाँ पर एक ही सिंगल लाइन है। जब से मैं इस यात्रा पर निकला हूँ छतरपुर से, तब से अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने अपनी गाड़ी रोककर मुझसे पूछा है कि आप धाम चल रहे हो तो हम छोड़ दें आपको। फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ बाइक पर नहीं जा सकता। जब से हमने चलना शुरू किया है अभी तक हम एक भी जगह पर विश्राम करने के लिए नहीं बैठे हैं। हालांकि ये विश्राम कक्ष तो यहाँ पर 2-3 बार 5 बार आ चुका है और हमारा मन भी काफ़ी बार हुआ कि यहाँ पर हम बैठ जाएं। तो अब पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ही विश्राम करेंगे। जय श्री राम। एक और गांव आ गया है पहाड़ा। खजुराहो के लिए हमें अभी और स्ट्रेट चलना है। मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी क्या देखकर कितनी खुशी हो रही है। बागेश्वर धाम 5 किलोमीटर और रह गया है। अभी समय हो रहा है 5:50 और बागेश्वर धाम अभी 5 किलोमीटर और रह गया है। देखते हैं कितना समय और लगता है बागेश्वर धाम मंदिर तक पहुंचने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आरती के पहले हम बागेश्वर धाम मंदिर पहुंच जाएंगे। हम यहां पर आ गए हैं। देखिए यहाँ से हमें अब टर्न लेना होगा अंदर गाँव में जाने के लिए। इसी गाँव के अंदर प्राचीन बागेश्वर धाम का सिद्धपीठ मंदिर है, तो हमें यहीं से जाना होगा। गड़ा गाँव 4.75 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है और हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं। हालांकि हम एक जगह भी आराम करने के लिए नहीं रुके थे। गोविंदा, जय श्री राम। रात के 7 बजने वाले हैं
और हम बागेश्वर धाम का जो गांव है गड़ा, उस गांव पर आ गए हैं। अब यहाँ से मंदिर की दूरी आधा किलोमीटर और शेष रह गई है, तो आधा किलोमीटर चलकर मंदिर पहुँचते हैं और फिर स्नान करके दर्शन करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। जय सिया राम। ये हमारा ध्वज है जिसे हमने श्री राम जी की माला के पास में ही लगा दिया है। दर्शन करके आ गए हैं और बहुत ही अच्छे से हमको दर्शन हो गए। और अभी ऑटो में बैठे हैं, ठंड काफ़ी तेज़ हो गई है और सही समय पर हमको दर्शन हो गए। हमने भोजन प्रसाद भी कर लिया और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। बागेश्वर धाम से यात्रा करके हम अपने गांव वापस आ गए हैं। देखिए कितना बढ़िया सूर्योदय हो रहा है और इसी के सामने देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पर चांद दिख रहा है। काफ़ी अच्छी हमारी यात्रा रही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए कोई अगर आपके प्रश्न है तो वह भी आप पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्न के जवाब देंगे। और हमने जो भी पद यात्रा की उसमें बहुत ही मज़ा आया। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ी अन्नपूर्णा रसोई है। यहाँ पर चलकर प्रसाद पाते हैं।